मेरी नैया पार तू किनारे। कोई शिव का भक्त, कबीरदास जी का पद याद रखना कि कबीरदास जी ने अपने बेटे से कहा था कि भगवान की ऐसी सिद्धता प्राप्त कर, ऐसा मंत्र जाप कर, ऐसा स्मरण कर कि बोलना भी नहीं पड़े और सामने देखा और उसको रोग मुक्त हो जाए, तकलीफ मिट जाए, कष्ट मिट जाए, मात्र देखने से। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आप केवल दृष्टि पड़े और सुख मिल जाए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सीहोर की बेटी हूं, आरती नामदेव वर्मा। कहीं बैठी हैं आप ही? इंदौर नाका बजरंग कॉलोनी की रहने वाली। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, सब तरह का इलाज करवाया पर औलाद नहीं। गुरुजी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया, पर कोई आराम नहीं। फिर मुझे मेरी बहनों को और मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। बड़े प्रसन्न भी हुए कि हमारे सीहोर के हैं आप, और कथा का भाव। गुरुदेव आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद भी जब कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, तब मेरी माँ ने कहा तू एक बार सीहोर आ। यहीं इंदौर नाके से गुरुजी रोज कुबेरेश्वर धाम के सामने से निकलते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाते हैं। एक बार खड़ी होकर हर हर महादेव चिल्लाना, तो ध्यान तो जाएगा, निगाह तो पड़ेगी। तब मैं आई, बाबा के धाम पूजन भी करी कंकर शंकर की, आप मिले नहीं। फिर सफेद आंकड़े की जड़ फिर बन, बाहर खड़े होकर आप निकलकर गाड़ी से जा रहे थे, मैं चिल्लाकर बोली तो आपकी दृष्टि पड़ी। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई सालों के बाद 17 सितंबर 2022 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। कबीरा का वो शब्द स्मरण रखिएगा, आपके लिए। आप भी अगर शिव नाम को जप रहे हो, भगवान की विरल भक्ति कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव का भजन कर रहे हो, वहां से निकल कर भी जा रहे हो, तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करते जाओ। एक पत्र और अच्छा, मैं सीमा नायक, पति शैलेश नायक, निवासी गोरखगंज जिला रायसेन से हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे। मेरे यहाँ पर 2 बेटियां, एक 18 साल की है, दूसरी 14 साल की है। पर एक स्त्री को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या पता दुनिया के लोग क्यों ऐसे होते हैं गुरुदेव कि लड़का होने पर सम्मान करते हैं पर लड़की के बाद सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीत है भाई। पर मेरा आपसे निवेदन है, जहां बैठे हैं आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए, पर निवेदन करूंगा, बेटा होने के बाद लोग कहते हैं सम्मान मिलता है, पर मेरी दृष्टि कहती है जो सम्मान बेटी होने के बाद देवलोक में मिलता है वो सम्मान कहीं नहीं। ये दुनिया की गलत सोच है, गलत विचार है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। अरे भाई, बेटा एक कुल को और बेटी 2 कुल को तारती है। गुरुदेव 18 साल की बेटी हो गई तो भी लोग ताना देते थे, 2 लड़की है, 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। ना जाने क्यों लोग अलग से छिटक देते हैं। ऐसा लगता है कि क्या बेटी का होना श्रेष्ठ नहीं। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा टीवी पर आती है, सुना करो। तब मैंने 2023 में पति के साथ 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 2024 में सीहोर आ गई, महाशिवरात्रि रुद्राक्ष महोत्सव 7 दिन इसी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने मेरी सुन ली। मेरी बेटी एक 18 साल की है, एक 14 साल की है, और बाबा की कृपा से आज 2024 दिसंबर के महीने में मेरे बाबा ने सबका मुंह बंद कर दिया, मुझे लड़का दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करूँ। बेटे का फोटो भी लगा दिया। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं वो आ सकते हो। सीहोर वाली बेटी भी आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर है।
अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली हैं। और अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत प्रयास करा परंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, अतः डॉक्टर ने भी साथ छोड़ दिया। मुझे भी फिर विष्णु महापुराण के बारे में एक सहेली ने बताया। मैंने आपकी कथा, पत्र पढ़ रहे हो, एलईडी पर आ रहा है, आपकी कथा सुनी और रोज शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा। बाबा की कृपा से उसी महीने मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने ऐसी करुणा करी, 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। शिव उपासना किसको कहते हैं? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हो जरा सी। एक पत्र हो रहे, अच्छा है। मेरा नाम राजू भाई, पति संजय है, गांव तनोड़िया, जिला आगर, मालवा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करूं। 2022 में मेरे बेटे मोहित सिसोदिया ने आर्मी की तैयारी की। उसमें 2 सेकंड फासला रह गया, रस्सी खींच दी गई, बेटा निराश हो गया। कोशिश करना, फिर अगली बार फिर कोशिश करना, मैंने बेटे को समझाया। तब 2023 में भर्ती आई। गुरुजी, मैंने कहा कि सीहोर वाला महाराज कहता है बाबा का नाम लेकर अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और पशुपति व्रत करो। तो मेरे बेटे मोहित ने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और मैंने सोमवार का व्रत किया। और मोहित ने मेहनत करी, दिन रात 4 गुना पढ़ाई भी करी, क्योंकि आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो। और अब की बार बेटा कहता है कि 100% मेरा नंबर आएगा। बाबा की क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बेटे ने मेहनत तो करी पर फिजिकल में 100% अंक जो लाना थे वो रह गए। फिर बेटा घबरा गया, अंत में फिर तैयारी करी और मेरा बेटा उस समय पर बहुत रोया। कहा ठीक है, एक बार फिर बाबा करुणा करेगा। तब हमारे बेटे को लेकर सीहोर आई। बाबा के धाम पर विश्वास के साथ महाशिवरात्रि की कथा चल रही थी सीहोर में। तो मैंने मेरे पति से कहा कि मुझे बाबा के चरणारविंद का स्मरण करो, सीहोर की कथा में ले चलो। और मेरे पति सीहोर में मुझे लेकर आ गए। पंडाल में हमने कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करते रहे। गुरुदेव, हमारे पास में उस समय पर तकलीफ चल रही थी, किराए का नहीं था, तो 500 रुपये दूसरे पड़ोसन के लेकर आई थी। बाबा से बस प्रार्थना करने आई थी। बाबा, मैंने सुना है रुद्राक्ष महोत्सव में शिवरात्रि के समय पर जो आता है तेरे पंडाल में तो उसकी झोली भरकर भेजता है। बाबा, मेरे बेटे का नाम नहीं आया, कुछ करुणा कर। हम तो यहीं थे गुरुदेव, और तभी महू आरओ से ऑफिस से फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे का सिलेक्शन हो गया है। तब मेरे बाबा ने मेरे ऊपर खुशी की भरमार कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। गुरुदेव, मेरे बेटे का मन था कि जब मैं आर्मी में नौकरी करूं तो मेरा पहली कहीं नौकरी ऐसी हो कि मैं भोलेनाथ की सेवा करूं। आज मेरे बेटे की ज्वाइनिंग होने के बाद बेटे की पहली नौकरी अमरनाथ की ड्यूटी लगी है। अमरनाथ में मेरा बेटा ड्यूटी कर रहा है। बेटे का फोटो लगा रही हूं, बेटे का फोटो लगाया गया है। अब मेरा बेटा आर्मी में हो गया। जहां बैठे हों आ सकते हैं जिनका नाम लिया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो पार हुआ। सीहोर की बेटी है, कई सालों तक 5 साल 6 साल 7 साल से निकलते चले गए, संतान का सुख नहीं आया। तब शिव से प्रार्थना करी, बाबा से करुणा करी और शिव कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने झोली भरी है। शिव की करुणा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल
गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा कृपा का क्या भी भरोसा, कब किस पर होगा जरा। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आर्मी में, और अभी ड्यूटी लगी है बाबा अमरनाथ जी के चरणों में, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। विश्वास, भरोसा, अब कितना भरोसा करते हैं। कबीरा बाबा का वो पद याद रखना कि अपनी भक्ति के बल को इतना बढ़ाना कि केवल दृष्टि पड़ जाए और जगत का कल्याण केवल। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में। सब गाइए, सब गाइए। तेरा डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। राधे हरि बोल। हरि बोल। राधे पार्वती को लाना, गणपति जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे
जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। राधे 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 हरि बोल। राधे राधे तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। राधे हरि बोल। जय हो राधे ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्मानी को लाना। तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्मानी को लाना
तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्मानी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्मानी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, 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 तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। अपने स्थान पर बैठकर भगवान अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और शिव जी को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रणाम करें, विनय निवेदन करें, दिल से प्रार्थना। आज भौम प्रदोष, प्रदोष का दिन है, कथा की शिवरात्रि भी है और कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पंडाल में भी कथा का समय 1 से 4 रहेगा और टीवी पर भी कथा का समय 1 से 4 रहेगा। इस बक्से को बंद कर दो, गड़बड़ होगा। कथा का समय 1 से 4 रहेगा, या उसको थोड़ा स्लो कर दो। हृदय से, भाव से आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम की ओर जाएगी और 1 बजे से 4 बजे तक कल की कथा पंडाल में भी और टीवी पर भी रहेगी। परसों गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा, गुरु दीक्षा महोत्सव सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और गुरु दीक्षा पाठ पूजन का जो क्रम रहेगा वो सुबह 9 बजे से रहेगा। गुरु पूर्णिमा पर आशीष वचन, सभी जितने शिव भक्त हैं पूरे दुनिया में जो शंकर जी को मानते हैं उन सभी शिव भक्तों के लिए आशीष वचन का समय टीवी पर, आस्था चैनल पर और पंडाल में दोपहर में 1 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। 1.5 घंटे का ये आशीष वचन रहेगा और फिर बाबा का सुंदर आनंद रहे धारण करेंगे। सभी लोग साथ में शिव नाम का स्मरण, भाव से प्रार्थना। आज प्रदोष का दिन और कथा की शिवरात्रि करें दिल से। मंगल मंगल का
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, थोड़ा सब दुख काटो, थोड़ा सब दुख काटो। बाबा देवदेव भगवान शिव गोवर्धनानंद कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कौशिक राजा की पत्नी गालव मुनि के पास में बैठकर अपने पति का पूर्व का वृतांत सुन रही है। तुम्हारा पति विदुरथ राजा का पुत्र था, कुक्कुट का शिकार करता था। इसको कम कर दे भाई, वो फट रहा है, इसका आवाज गड़बड़ हो रहा है। कुक्कुट राजा था, कुक्कुट का शिकार करता था और कुक्कुटों ने, सारे जितने भी कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब ने जाकर कुक्कुटों के राजा ताम्रचूर्ण से जाकर ताम्रचूर्ण से कहा। अब उनको कौन बताए कि ताम्रचूर्ण शिव का उपासक था, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। भले वो पक्षी था, कुक्कुट था, पर राजा होकर शिव की आराधना में लगा रहता था, शिव उपासना में लगा रहता था। कुक्कुट का राजा ताम्रचूर्ण गया और सीधे विदुरथ राजा के पुत्र के पास में, और विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर, विदुरथ राजा के पुत्र के पास में पहुंचकर फिर वहीं पर जाकर कहा, राजन वो माइक कम कर दे, वो बक्सा कम कर दे। विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जब ताम्रचूर्ण गया और ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ ये ठीक है, ये गड़बड़ है। ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर कहा, राजन तुम संपूर्ण भोग में भोगने के लिए आए हो, हम जानते हैं, तुम राजा हो, हम मानते हैं इस चीज के, पर तुम पक्षियों को अगर कष्ट दे रहे हो, कुक्कुट का संहार कर रहे हो और उनको कष्ट दे रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ, तुम क्षय रोग से ग्रसित, ये मेरा श्राप। अब जैसे ही सुना कि क्षय रोग से ग्रसित हो गए, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे, ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ विदुरथ राजा का, चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। तब ताम्रचूर्ण राजा ने, कुक्कुटों के राजा ने कहा कि तू इतना क्षमा मांग रहा है, तो मैं तुझे उस क्षय रोग से मुक्त कर कर तुझे श्रापित करता हूं कि तेरा जो अगला जन्म होगा वो एक राजा के घर में होगा, और तू जन्म लेने पर दिन में तो मनुष्य की योनि में होगा, पर रात्रि में तू सूर्य अस्त होते से ही तू मुर्गा बन जाएगा। जिस मुर्गा का तूने मांस का भक्षण करा है, जिस कुक्कुट को तूने मारा है, उसकी योनि तुझे सूर्य ढलते से प्रातः में सूर्य उगते तक में तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, तुझे कुक्कुट बनना पड़ेगा। ये ताम्रचूर्ण ने कहा। और ताम्रचूर्ण का शब्द सुनकर बड़ा दुखी हो गया। रानी ने जैसे ही सुना गालव मुनि के मुख से कि मेरे पति को ये श्राप है पूर्व समय का, पूर्व जन्म का, और मेरा निवेदन आप सबसे, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, मेरा निवेदन है
मांसाहार करने वालों से कि एक बात अपने अंदर याद रखना, जितना जितना कष्ट किसी पक्षी, पशु या जीव को दोगे, उतना कष्ट तुम्हें मरने से पहले इस संसार में भोगना पड़ेगा। मरने के बाद की हम भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा भी नहीं और जानते भी नहीं, पर जीते जी मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना, कोई नहीं भोगेगा, जैसा करोगे वैसा भोगो। इसलिए कुछ अच्छा करते चलो, जिंदगी में श्रेष्ठ करने का प्रयास करो, कुछ अच्छा करने का प्रयास। अब रानी ने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करा, गालव मुनि से कहा कि अब मेरे पति को इस योनि से मुक्ति कैसे मिले, वो मुर्गा ना बने, कुक्कुट ना बने, उससे मुक्ति कैसे? तो कहा उसका एक कारण, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने तप करा, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने अपनी चोंच से मिट्टी भरकर एक लिंग का निर्माण करा हो, और उस लिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना तो कुक्कुटों का राजा करता हो, उस स्थान पर अगर तुम्हारा पति पहुंचकर शिव का अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, अर्चना कर कर क्षमा याचना करे, तो वो उस योनि से मुक्त हो। महाराज, जिस कुक्कुटेश्वर महादेव जिसको कहते हैं, कुक्कुरेश्वर महादेव कहते हैं, उसका एक नाम और है स्कंद पुराण में, पक्षी योनि विमोचन महेश्वर। पक्षी योनि विमोचन महेश्वर या पक्षी योनि विमोचन लिंग, इसके भी नाम से स्कंद पुराण में वर्णन है इसका। हम काशी में रहने वालों से कहेंगे कि एक बार कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन, कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। और यहाँ अवंतिकापुरी में जाने वाले जितने भी शिव भक्त हैं जो उज्जैनी अवंतिका का दर्शन करते हैं, उनसे कहेंगे 84 महादेव में एक महादेव 21वें नंबर के महादेव कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करो, जिससे आने वाले जीवन में अगर हमारी कोई कुल में, परिवार में कोई पशु पक्षी की योनि में भी अगर कोई पड़ा होता है, हम जब कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उस योनि से हमारे जीव भी मुक्त होते चले। तुम्हारे पति से कहो जाकर कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन कर, जहां ताम्रचूर्ण ने उस लिंग का निर्माण कर भगवान शिव का दर्शन पाया था, और शिव जी ने वहां पर उस ताम्रचूर्ण को दर्शन दिया। महाराज कौशिक राजा ने पत्नी के साथ में जाकर पूजन आराधना करी, अर्चना करी, और शिव की ऐसी कृपा हुई कि उस योनि से वो मुक्त हो। आपको मालूम है, शिव जी के मंदिर में, शंकर के धाम में, शिव के स्मरण में हम लोग, आप लोग जब दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं, तो उस शरीर के जमीन पर सोने पर ना जाने कितने कितने जीव ऐसे रहते हैं, वो जीव हमारी चित्त वृत्ति से, शिव नाम से, शिव उपासना से हमारा और आपका कल्याण करते हैं। दो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, दो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। एक कोटा से कोई बहन आई हुई है, राजस्थान से, जो दंडवत करती करती रेलवे स्टेशन सीहोर से यहाँ तक 18 किलोमीटर की दूरी सोते सोते दंडवत करते करते तय करी है। वो भी कहीं बैठी हों तो अवश्य। दूसरी पूजा वर्मा जी छिंदवाड़ा से आई हैं।
जो कि बहुत परेशान थी, कर्जे में थी और बाबा के धाम पर बोल कर गई थी कि मेरा कर्जा चूक जाएगा तो तेरे धाम दंडवत करती करती आऊँगी। और शरीर में भी कुछ तकलीफ थी, गांठें थी, वो गल नहीं रही थी, डॉक्टर ने गलत बता दिया था। तो बाबा की कृपा से वो गांठें भी दूसरी जांच में पूरी गली हुई आई और रोग से मुक्त हुई। इसलिए सीहोर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर तक दंडवत करती हुई पूजा वर्मा भी यहाँ तक पहुँची हैं। तीसरा, महेंदी ग्राम पलवल जिला फरीदाबाद वाली हैं, जो कि दंडवत करती करती यहाँ पर पहुँची हैं, वो भी यहाँ पर पधारे। इन सभी को यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ, जो भी लोग भी दंडवत वाले हैं। शिव कृपा किसको, शंकर की करुणा किसको, शिव की उपासना किसको। ये बेटी दंडवत करती करती आई है रेलवे स्टेशन से यहाँ तक, कोटा की रहने वाली है। एक बार जोरदार करो, बहुत बहुत। तेरी कृपा का इस पर भरोसा कब इस पर हो जाए, राशि हम पर कर दे। छिंदवाड़ा से है, कर्जा बहुत हो गया था, शरीर में गांठ हो गई थी, बाबा से बोल कर गई थी। सीहोर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी दंडवत करती करती आई है। एक बार जोरदार इस पर हो जाए, राशि हम पर कर दे, राशि हम पर कर दे। इस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामे गणिका जैसे तेरे मन को भा, राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। तेरी कृपा का त्याग भरोसा कब भी किस पर हो जाए, राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। आप उसके आश्रित हो। और जब तक शिव पर शंकर भगवान से लगाव नहीं होगा और विश्वास नहीं होगा, तब तक शिव का दर्शन, शंकर का दर्शन, शिव का दीदार होना, शिव की करुणा होना कठिन। बहुत शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा, शिव जी की आराधना कर। किसी जीव को कष्ट देकर, कई लोग कहते हैं कि भगवान को बलि चाहिए, भगवान को ये चाहिए। ना ना ना, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु पशु पक्षी की रक्षा करने वाला, उसका नाम पशुपति। भगवान राम जी ने पशुपति व्रत किया, भगवान कृष्ण ने पशुपति व्रत किया, भगवान राम जी ने भी पाशुपत अस्त्र को पाने के लिए पाशुपत व्रत किया, साधना करी, पाशुपत योग किया। 3 क्रम है, पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत अस्त्र। 3 बड़ा सावधानी से सुनिएगा, इन तीनों का स्मरण आप करिए। तीनों भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी,
है त्रिशूलधारी। दंडवत करती करती यहाँ तक पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना तुझे पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुण्यधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुण्यधारी, है त्रिशूलधारी। आप उससे लगाव करो और आप उस पर विश्वास करो। एक पशुपत्य व्रत है, एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पाशुपत्य योग। तीन। अब आप और हम तो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा इतना तप नहीं, हमारा इतना बल नहीं, हमारी इतनी साधना नहीं। आप और हम पाशुपत्य योग भी नहीं कर पाते, तो आप और हमने क्या करा? जम के बोलो, पाशुपति व्रत। जिस व्रत के फल से भगवान राम जी के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, जिस व्रत के फल से भगवान कृष्ण के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, उसी तरह जिस पाशुपति व्रत के करने से उनको अस्त्र प्राप्त हो जाता है, वैसे ही पाशुपति व्रत करने से हमारे करीब में शिव आ जाता है, हमारी कामना पूर्ण। कितने दिए लगते हैं? 6 में से 5 दिए मंदिर में रखाएंगे, 6 हिस्से होंगे प्रसाद के 3। पहले याद रखना, मंदिर में सुबह जो पूजन की थाली लेकर जाओगे वही थाली शाम को जाएगी। पूजन का समय सुबह अभिषेक वगैरह बढ़िया करके आओ, शाम को वही थाली लेकर जाओ। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, उसके 3 हिस्से मंदिर के अंदर जाकर करो। दियों को 6 दियों को मंदिर में रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, 1 दिया बिना जला हुआ थाली में वापस रखो। प्रसाद पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर थाली में आओ, बाबा से प्रार्थना करो। हम बहुत बड़े साधक उपासक नहीं है बाबा, तू कृपा करेगा तो कार्य सिद्ध होगा, तू कृपा। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम अनभिज्ञ हैं। और कोई तुमसे कहे कि तुम विद्वान हो, नहीं। कोई तुमसे कहे आप बहुत विद्वान हो, नहीं। हमसे कई बार न्यूज चैनलों में पूछा जाता है कि आप ना ना ना, हम तो इन सब के चरणों की धूल हैं। जितने भी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इस भारत की भूमि पर, जितने भी संत साधु ब्राह्मण, जो भी उपासक साधक व्रती नियम करने वाला, जो भी इस संसार में जितने ब्राह्मण, जितने तपस्वी संत महात्मा जो भी हैं, वो सब विद्वान हैं। उनके चरणों की धूल पंडित प्रदीप मिश्रा, उनके चरण की कोई धूल झड़ी होगी तो वो हम हैं। कोई धूल, सब विद्वान। अपन को विद्वत्ता नहीं, अपन को विद्वान। तो फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो और किसी की थाली में कोई कमी है, शंकर जी के सामने कभी किसी की कमी मत बताना। कभी मत बताना कि बहन तुम्हारी थाली में ये कमी है, आज तो शिव जी को तुम्हें ऐसा चढ़ाना था, तुमने ये चढ़ाया नहीं। तुम्हें शंकर भगवान को ऐसा करना था, तुमने ऐसा करा नहीं। नहीं, शिव जी की पूजन में अगर जल रह गया कोई बात नहीं, दूध रह गया कोई बात नहीं। शंकर भगवान की पूजन में कोई त्रुटि भी हो गई तो यह मत सोचना कि शंकर जी श्राप देंगे, क्योंकि बाप थोड़ी देर नाराज हो सकता है, पूरा समय नाराज नहीं हो सकता। कोई तुमसे कह दे तुमने ऐसा मंत्र बोल दिया, ये मंत्र गलत है, तुमने ऐसा कह दिया तुम्हारा ये मंत्र गलत है, कह देना वो बाप है, सब समझता है। जब पक्षी की तोतरी भाषा समझ सकता है, मुर्गा बनता था कौशिक राजा, उसकी बात समझ सकता है। एक पक्षी दुखी था, उसकी बात समझ सकता है। हाथी ने आवाज लगाई, उसकी आवाज सुन सकता है। तो मैं जो बोलूंगी मेरा महादेव वो भी सुन सकता है, ये मुझे विश्वास।
कोई कहे तुमने पूजन में ये गलती कर दी, तुमने पूजन में ये त्रुटि कर दी, कोई दुनिया का व्यक्ति बता दे कि तुम्हारी पूजन में गलती हुई है इसलिए तुम्हें भोगना पड़ रहा है, तो संसार में समझ लेना कि आपके बराबर दुनिया में कोई मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान की पूजा से, भगवान अगर पूजन गलत भी हो जाए तो कभी भगवान श्राप नहीं देता, और पूजन में त्रुटि हो जाए तो भगवान कभी बद्दुआ नहीं देता। आप पुत्र हो, संतान हो, उसकी औलाद हो। आज के जमाने के नवयुवक लड़का लड़कियों को, आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियों को बहुत डराया जाता है। भगवान की ये पूजन में गलती हो जाएगी तो श्राप मिलेगा, ऐसी हो जाएगी तो गलत हो जाएगा तो श्राप मिलेगा, एकादशी का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, प्रदोष का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, शिवरात्रि ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा। ना 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 ना, अलमस्त जियो, बस किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को कष्ट मत दो, और दिल से शिव नाम लेते चलो, बाबा उद्धार कर देगा। पाप और पुण्य से ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, तुमने ये मंत्र गलत बोल दिया, तुमने वो मंत्र गलत बोल दिया, तुमने पूजन गलत। भगवान शंकर के मंदिर में तुम्हें सब कुछ आता है, तुम बहुत अच्छी पूजन करते हो, और शिव जी के मंदिर में, और एक बात हमेशा याद रखो, अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, तुम कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, और तुम्हारे घर पर कोई छोटा सा भी ब्राह्मण, छोटा सा भी पंडित, छोटा सा भी विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे घर में पूजन कराने आया है, तुम्हें पूरी पूजन आती है, और मान लो छोटे से ब्राह्मण से कुछ पूजन में गलती भी हो जाए ना, तो कभी उसके सामने, पूजन के सामने उसका अपमान मत करो कि महाराज जी तुम्हें कुछ नहीं आता, बल्कि कहो महाराज जी बहुत अच्छी पूजन कराई है, मेरा बाबा स्वीकार करेगा। श्रेष्ठ कोई छोटा सा ब्राह्मण अभी आगे बढ़ा है, कोई छोटा सा ब्राह्मण अभी अग्रण्य हुआ है, अभी अभी उसने पूजन चालू करी है, अभी अभी उसने अनुष्ठान करना चालू करा है, अभी अभी उसने पूजन स्मरण करना प्रारंभ करा है, तुम्हारे दरवाजे पर आकर पूजन करा रहा है। जानते हैं तुम्हें सब कुछ आता है, तुम विद्वान हो, तुम्हें बहुत सारा पूजन पाठ आता है, और उसको नहीं आता तो भी उसका आदर कर कर बहुत बढ़िया महाराज जी आपने कराया, कुछ नहीं तो ब्राह्मण के चरण तो हमारे यहाँ पड़ गए, उसी में हमारा कल्याण हो गया। बहुत उतना करो पूजन, स्मरण, भजन, कीर्तन, आपको बहुत कुछ आता है। शिव जी के मंदिर में बैठे हो, पूजन का सामान कम है, किसी महिला को ये मत कहना कि ये सामान कम है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं हम क्या लेकर आए भगवान शंकर के मंदिर में, क्या लेकर जाए, क्या निवेदन करें, क्या चाकरी करें, क्या पूजन करें, क्या आराधना करें, जो मन कर जाए, जैसा मन कर जाए, जैसा। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। सावन महीने में लोग बहुत भरमाएंगे, आपको भरमाना नहीं है। 1 लोटा जल, सावन में 2 लोटा जल, सारी दिल से प्रार्थना, दिल से विनय करो, निवेदन करो बाबा से, जब आप दिल से दिल से बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, वो दिल से स्वीकार करेंगे, दिल से। पशुपति व्रत 6 दिए सामने, प्रसाद के 3 हिस्से। एक पशुपति व्रत का फल कितना होता है, एक बहन ने लिखा पत्र में, सीमा किरण सोनी, मेरी पत्नी के पेट में रात्रि को 11 बजे दर्द चालू हुआ। कहीं बैठी हो पत्नी सीमा किरण सोनी, 11 बजे रात को, बल्ला चाल आमला, मुकाम पोस्ट बलमेश्वर, जिला बैतूल से, रात को पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि गर्भ में 2 बच्चे हैं। आश्चर्य हुआ, पति ने कहा ऐसा नहीं है, मेरा पहला बेटा 18 साल का है, दूसरा बेटा 12 साल का है, और अभी तो ये संतान को जन्म भी नहीं दे सकती, तो गर्भ में बच्चा कहां से आया, इसके गर्भ में 2 बच्चे। हमने डॉक्टर का सुना, फिर हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तब सोनोग्राफी हुई, सारी जांचें हुई, जांचों में मालूम पड़ा कि इसके शरीर में पेट के अंदर 2 बड़ी बड़ी गठाने हो गई, जिस वो गठाने पक चुकी। 2 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, ऑपरेशन कराना जरूरी। घबरा गए। पत्नी आपकी कथा सुनती है, उसने कहा डॉक्टर साहब ने 2 दिन दिए हैं, इस 2 दिन के अंदर मेरा मन है एक बार मुझे सीहोर ले चलो, फिर मैं ऑपरेशन करूँ। बाबा के धाम आकर प्रार्थना करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर दल चढ़ाया,
गुरुजी आपने बोला था कि एक कनेर का फूल दिल से अगर चढ़ाया जाए तो रोग को मुक्त करता है। मैंने भी यहाँ पर आकर कुबेरेश्वर बाबा को कनेर का फूल चढ़ा दिया। यहाँ से जाकर भोपाल में एडमिट हुई ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दे दिया कि पेट में कोई भी गठान नहीं है, सब गल चुकी है। पेट में कोई गठान नहीं, सब गल चुकी है। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है? सोनोग्राफी में 2 गांठें थी, बड़ी बड़ी थी। कहा तेरी कृपा का फोटो भी लगाया उन्होंने अपना फोटो भी लगाया। देखिए, उन्होंने अपना फोटो भी लगाया। तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई, स्मरण करना। 6 दिए जमीन पर आराम से रखो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से करो, दिल से प्रार्थना करो। 1 दिया बिना जला हुआ रखो थाली में, प्रसाद का 1 हिस्सा रखो, बाबा को विनती कर कर जाओ। 5 व्रत एक ही मंदिर में पूरे करो, 5 सोमवार। और एक बात याद रखना, यदि सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत मत करना। पशुपति व्रत करते हो तो सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना। हमने पहले भी कथा में कहा व्रत एक ही मान्य होगा। कई माताएं कहती है सावन का महीना चल रहा है तो ये सोमवार भी हो जाएगा, वो नहीं, मान के चलना कि हमको पशुपति ही करना है तो पशुपति करना। गिनती में वही लिया जाए तब जीव पकड़ लिया। प्रसाद, शिव जी को जो प्रसाद चढ़ता है 3 हिस्से होते हैं, वो प्रसाद बाजार से नहीं आएगा, खुद बनाओ। नहीं है तो गुड़ ले जाओ, नहीं है थोड़ा सा सीधा, थोड़ी सी खीर, कुछ भी मीठा भात, कुछ भी बना कर लेकर जाओ, पर अपने हाथों से, अपने हाथों। जैसा होगा मेरा बाबा स्वीकार करें। जैसा पशुपति व्रत की महत्वता शिव पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता लिंग पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता स्कंद पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता नर्मदा पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की प्रधानता कूर्म पुराण भी करता है। बस दुनिया के लोगों ने इस व्रत को नीचे दबा दिया था, ये दुनिया के सामने नहीं था तो छुपा हुआ था। जब से लोगों ने शिव पुराण सुनना चालू करी, लोगों की बुद्धि में बैठ गया कि पशुपति व्रत होता है जो जगत का कल्याण करता है। व्रत जगत का, ऐसे व्रत की प्रधानता, पशुपति व्रत की मूल। महाराज आगे वर्णन आया भगवान शिव जी के सुंदर सुपुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज की मंगल विवाह का। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका साधुता करेंगे। देखिए, पत्र बहुत सारे हैं और इन पत्रों को हम पढ़ नहीं पाए हैं। आज प्रयास करेंगे रात्रि के समय पर। जल्दी सो तो नहीं जाते हो? सोते तो नहीं है जल्दी? तो 1 घंटा रात्रि आप लोग भोजन मोजन करके जब फ्री हो जाओगे, प्रदोष काल की, आज तो प्रदोष भी और प्रदोष की आरती भी है, तो प्रदोष काल की आरती करके फ्री होकर सब लोग जब प्रसादी से 7 बजे फ्री हो जाते हो, उसके बाद बड़े आनंद के साथ जैसा समय अनुकूल होगा बैठकर जो पत्र हैं बहुत सारे हों उनको कुछ पढ़ेंगे और यहाँ की चढ़ी हुई बेलपत्र रात्रि को भी उन पत्रों के माध्यम से प्रदान करेंगे। प्रयास करेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ हमारी कहेंगे, आनंद के साथ बाबा का नाम लेंगे। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला बना रही हैं, जोरदार ताली। फिर गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें बड़े आनंद के साथ। हर हर। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ भराएगी। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से सीहोर से कावड़ चलेगी, जो 11 किलोमीटर चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुँचेगी और आप और हम बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। बड़े आनंद के साथ कावड़ का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री शिवाय नमस्ते। समर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवोकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव, हरिदा के दादा, ओम हरे 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 माधव। एकानन चतुरानन परचानन राजे,
महादेव ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे अक्षमाला वनमाला मुनिमाला नारी त्रिपुरारी कसारे वरमाला नारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक सगे हरे 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 महादेव करके मादिक मंडल चकित सुनधरता जग करता जग हरता जग पालन करता भगवान नीलकंठ उमापति को समर्पित व अति प्रिय महाश्रावण के मंगलमय अवसर पर श्री विठलेश सेवा